अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ ऑफ स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से आपको ग्राफ जो है वो क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, तो इन ग्राफ्स की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है और इनको आज हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे एक अच्छे वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ होता क्या है। स्टूडेंट्स, ग्राफ बेसिकली पिक्टोरियल वे होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। पिक्टोरियल वे आप क्या कह सकते हैं कि जिसमें आप वेक्टर्स को यूज़ करते हुए आप यानी कि लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करते हुए आप किसी क्वांटिटीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करें या उनको रिप्रेजेंट करें, तो वो आप ग्राफ कहलाता है या पिक्टोरियल वे कहलाती है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ये वो टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स एक ग्राफ के अंदर आती हैं। अगर आप बात करें इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ की, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, उसको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि टाइम, अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम एक इस तरह की क्वांटिटी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं ना के जो है वो पिछले दिन में जा सकता हूँ, ना मैं अगले दिन में जा सकता हूँ। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये खुद ब खुद चलती जा रही है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी अगर बात करें, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी, जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, सारी क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ में आएंगी। वेरिएबल्स जो कॉन्टीन्यूसली चेंज होते हैं, या इस तरह की टर्म्स जिनके दरमियान हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, वो हमारी वेरिएबल्स कहलाते हैं। और कांस्टेंट एक ऐसी टर्म है जो जिसकी वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये बातें आपने ग्राफ बनाते में जहन में रखनी है। और इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी एक्स पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी वाई के ऊपर। नेक्स्ट हमने जो आज ग्राफ डिस्कस करने हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि आप दो वेरिएबल्स हैं डिस्टेंस और टाइम, इनके दरमियान आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और इनको हमने आज यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ तीन तरह के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टूडेंट्स, मेरे पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं वाई पे मैंने टाइम इंटरवल लिया क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक्स पे सॉरी, और वाई पे मैंने डिस्टेंस लिया जो कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये दो वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए। अब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हमने शो करवाना है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो मेरे पास 5 सेकंड्स का टाइम इंटरवल है, 10 सेकंड्स का और 15 सेकंड्स का। तो स्टूडेंट्स, आप 2 पे भी, 4 पे भी, 6 पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, आप देखें कि 5 सेकंड्स पे भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, 10 सेकंड्स में भी 4 मीटर, 15 में भी 4 मीटर। इट मीन्स कि बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही, तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो जब आप एक बॉडी, ऐसी बॉडी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो रेस्ट पे है, तो बच्चों को स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है हॉरिजॉन्टल इस तरह से आ रही है, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। यानी 5 सेकंड्स पे भी 4 पे, 10 पे भी 4 पे, 15 पे भी 4 पे, इट मीन्स बॉडी रेस्ट पे है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। टाइम इंटरवल अगेन उसी तरह से होगा, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 5। तो आप देखें 5 सेकंड्स में बॉडी और 10 सेकंड और 15 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है वो मेजर करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े डिस्टेंस के इंटरवल चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं 10, 20 और 30। तो स्टूडेंट्स, आप देखें 5 सेकंड्स पे बॉडी ने कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, 10 पे, 15 पे कहाँ किया। तो 5 पे अगर आप देखेंगे लाइन यहाँ पे आगे ज्वाइन हो रही है 10 मीटर, 10 सेकंड्स में 20 मीटर, 15 सेकंड्स पे 30 मीटर। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हमारे तीनों इंटरवल का जो स्पीड है वो सेम आई। अब यहाँ पे आप देखें एक नई स्लोप बन रही है, ये वाली स्लोप। तो टाइम और सेकंड्स तो यहाँ पे आ गई, जो स्लोप बनेगी वो हमारी थर्ड टर्म होगी जो कि क्या है, स्पीड। तो अगर आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट करें, अगर आपकी तीनों की स्पीड सेम है, इट मीन्स आपका कौन सा ग्राफ है, कांस्टेंट स्पीड। तो सबसे पहले आप देखें टाइम इंटरवल है 5 सेकंड और आपका डिस्टेंस है 10। तो आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स के स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस 10 टाइम 5, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। अगले में अगर आप देखते हैं
10 टाइम इंटरवल और डिस्टेंस था 20, अगेन 2 टाइम इंटरवल 15, डिस्टेंस 30, अगेन 2। तो आप देखें इनका तीनों की स्पीड जो है वो सेम आई है। इट मीन्स ये कौन सा ग्राफ है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। नेक्स्ट लास्ट वन हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है स्टूडेंट, जिसकी कॉन्टिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है, 5 सेकंड्स पे कुछ है, 2 सेकंड्स पे कुछ है, 10 सेकंड्स पे कुछ है, और इसकी शेप कुछ जिगजैग शेप आती है, इरेगुलर शेप आती है। तो इसके लिए बच्चे अगर आपने इस पूरे ग्राफ के अंदर कहीं भी पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, स्पीड फाइंड आउट करनी हो, तो इसके लिए आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब टेंजेंट स्टूडेंट्स क्या करेगा कि आपकी वैल्यूज़ को यहाँ से आपको एक लाइन ये इस तरह से एक्स के साथ ज्वाइन कर देनी है और एक लाइन आपने इधर से वाई के साथ ज्वाइन कर देनी है। ये टाइम यहाँ पे और डिस्टेंस यहाँ पे। अब ये पॉइंट कहीं भी है, वहाँ से टेंजेंट खींच के एक लाइन आपने एक्स के साथ ज्वाइन करनी है, ये वाई के साथ। बच्चे जो जो पॉइंट्स जहाँ पे मैच कर रहे होंगे उसी तरह आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके उनकी स्पीड फाइंड आउट कर देंगे। तो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ जिगजैग शेप में आता है, इसमें हम किस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग टेंजेंट। तो ये हमारा टॉपिक था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, और ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन थी इस लेक्चर में। आपने ग्राफ्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आपकी बुक में ये ग्राफ्स बने हुए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।